कभी सोचा है कि कुछ लोगों के हाथों में ऐसा क्या जादू होता है जिसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। आज ना हम एक ऐसे ही रसोइये की कहानी सुनने वाले हैं। एक बहुत ही साधारण सा रसोइया जिसकी मटन करी में एक ऐसा ही राज छिपा था। और ये कहानी देखिए सिर्फ खाने की नहीं है, ये कहानी है हुनर की, ईमानदारी की और लालच की। तो कहानी की शुरुआत होती है रामू काका और उनकी एक बहुत ही छोटी सी उम्मीद से। हर सुबह उनकी बस यही प्रार्थना होती थी कि बस इतनी कमाई हो जाए कि घर चल सके। ये शब्द आप सोचिए उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बताते हैं, सादगी, मेहनत और वो रोज की जद्दोजहद। तो चलिए सबसे पहले रामू काका के इस मामूली से ठेले को और उनकी जो बड़ी सी दुनिया थी ना, उसको जरा करीब से जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उनका किरदार इतना मजबूत कैसे था। पत्नी के जाने के बाद ना रामू काका की पूरी दुनिया बस दो चीजों में सिमट गई थी। एक उनकी बेटी गुड़िया और दूसरा ये छोटा सा मटन करी का ठेला। कमाए? अरे कमाई तो बस इतनी थी कि किसी तरह गुजारा हो जाए। लेकिन उनका हर सपना, उनकी हर मेहनत वो सिर्फ एक ही चीज के लिए थी, अपनी बेटी का भविष्य बनाना। देखिए रामू काका की असली दौलत पैसों में नहीं थी, उनके दिल में थी। सोचिए खुद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और उसके बावजूद जब एक भूखा बच्चा सामने आया तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। यही दयालुता उनके किरदार की नींव थी और यही चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और फिर ठीक यहीं पर रामू काका की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उन्हें एक ऐसा वादा मिलता है जो उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकता था। हुआ यूं कि एक दिन लखन नाम के एक होटल मालिक ने उनकी करी चखी और बस दीवाना हो गया। उसने एक ऐसा ऑफर दिया जो किसी सपने से कम नहीं था। छोटे से ठेले की जगह एक बड़ा होटल और कमाई में आधी हिस्सेदारी। अब रामू काका के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या वो अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य के लिए अपना सुकून और अपनी सादगी छोड़ दें? और जैसे ही रामू काका लखन के होटल में आए, उनका हुनर तो बस छा गया। ग्राहक सिर्फ खाने की तारीफ नहीं कर रहे थे, अरे वो तो कह रहे थे कि भाई ये कोई रेसिपी नहीं, ये तो जादू है। और देखते ही देखते काका के हाथों का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। लेकिन जहां एक तरफ काका की शोहरत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ किसी के दिल में जलन भी बढ़ रही थी। हर तरफ बस काका काका क्या जादू है, ये सब सुनकर होटल के मालिक लखन की आंखों में तारीफ की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और उसकी जगह ले ली लालच ने और ईर्ष्या ने। और बस यहीं से कहानी का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। अब तक जो सफलता इतनी मीठी लग रही थी ना, अब उसमें धोखे की कड़वाहट घुलने वाली थी। एक रात दिन भर की अच्छी खासी कमाई के बाद लखन ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, कल से मत आना। ये रामू काका के लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा धोखा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रामू काका तो बस सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ। उनकी आवाज में जो हैरानी थी, जो दर्द था, वो साफ झलक रहा था। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? और तब लखन ने अपने लालच पर से पर्दा उठाया। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, रेसिपी चुराना। उसे लगा कि भाई अब तो उसने जादू सीख लिया है, तो फिर उसे जादूगर की क्या जरूरत। अब इस पर रामू काका ने गुस्से से जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बहुत गहरी सच्चाई से दिया। उनके शब्द एक भविष्यवाणी की तरह थे कि असली जादू हाथों में होता है और वो जादू किसी लालची दिल में कभी नहीं टिकता। ये सिर्फ एक रेसिपी का सबक नहीं था, ये नियत का सबक था। तो सवाल ये है कि क्या लखन कामयाब हुआ? चलिए अब देखते हैं कि एक रेसिपी की असली कीमत क्या होती है और आखिर में जीत ईमानदारी की होती है या लालच की। अगले ही दिन लखन ने खुद कमान संभाली। मसाले वही थे, तरीका वो भी वही था, लेकिन स्वाद, अरे स्वाद ऐसा था कि ग्राहकों ने कहा कि ये तो उबले हुए पानी जैसा है जिसमें कच्चा मटन तैर रहा है। बात बिल्कुल साफ हो गई थी। काका के बिना वो रेसिपी बस एक बेजान कागज का टुकड़ा थी। और इसी बीच एक पुराना ग्राहक था राहुल, एक ऐसा ग्राहक जिसे सिर्फ काका का खाना ही नहीं, उनकी इंसानियत भी याद थी। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके गांव पहुंच गया
और वहां उसने देखा कि धोखे ने काका का दिल पूरी तरह तोड़ दिया था। राहुल के शब्द किसी मरहम की तरह थे। उसने काका को बोझ नहीं बल्कि अपना गौरव बताया। उसने कहा कि मेरा तो बस एक ही सपना है कि आपकी दुकान फिर से चले, और इस बार मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, ये सम्मान था। और बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर वो ठेला फिर से शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? देखते ही देखते वही जादुई स्वाद, वही भीड़, सब लौट आया। रामू काका ने अपनी कला और अपना दिल राहुल को सौंप दिया, और जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने अपनी रेसिपी के साथ साथ अपनी बेटी की जिम्मेदारी भी राहुल को दी, ये जानते हुए कि उनकी विरासत अब महफूज हाथों में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि वो असली गुप्त सामग्री क्या थी? मसाले? अरे वो तो कोई भी खरीद सकता है। तरीका? वो भी कोई भी सीख सकता है। पर शायद असली राज वो ईमानदारी थी, वो प्यार और वो साफ दिल था जो रामू काका अपने खाने में मिलाते थे। एक ऐसी चीज जिसकी नकल इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता।